हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। पिछले वीडियो में अपन ने फोटोसिंथेसिस के सामान्य परिचय और उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का स्थल। देखिए, प्रकाश संश्लेषण का जो स्थल है हरे पौधों में वो है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। हरित लवक जो है वो सभी हरे पौधों में जो ग्रीन पार्ट होते हैं उन सभी भागों की जो सेल्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट हरित लवक पाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से उच्च श्रेणी के जो पौधे हैं उनमें लीव्स, पर्णे हैं या कुछ तृण, स्टेम। तो देखिए, सामान्यतः जो पर्ण है, लीव्स हैं, उनके जो मीजोफिल टिश्यूज हैं उनकी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट काफी मात्रा में पाए जाते हैं और वो मेन प्रकाश संश्लेषण का स्थल होता है। तो देखिए, अपन सेल्स की बात, ये पर्ण जो है सेल्स हैं, तो उनमें देखिए एक सेल्स में लगभग 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट की संख्या हो सकती है। ये कम या ज्यादा हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। तो देखिए, जो क्लोरोप्लास्ट है वो ही प्रकाश संश्लेषण का क्या है, स्थल है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। और क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर अपन देखें, संरचना देखें क्लोरोप्लास्ट की, तो देखिए क्लोरोप्लास्ट की ये संरचना मैंने ड्रॉ की है। क्लोरोप्लास्ट में ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, डबल झिल्ली इसके अंदर पाई जाती है। इसमें देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन है, बाहरी झिल्ली है, और ये इनर मेम्ब्रेन है। बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच का जो ये स्पेस है, इस स्पेस को क्या कहेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहेंगे। ये जो झिल्लियां हैं ये लाइपोप्रोटीन की बनी हुई एक झिल्लियां होती हैं। बाहरी झिल्ली जो होती है ये प्रोटॉन के लिए पारगम्य होती है और आंतरिक झिल्ली एक तरह से प्रोटॉन के लिए अपारगम्य होती है। अब क्लोरोप्लास्ट में देखिए मुख्य दो पार्ट होते हैं। एक इसका मैट्रिक्स पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, मैट्रिक्स पार्ट होता है। ये स्ट्रोमा भाग, स्ट्रोमा जो भाग है, भीतर का पूरा भाग जो होता है, जिसे अपन क्लोरोप्लास्ट की मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो जो स्ट्रोमा या मैट्रिक्स भाग है ये एक तरह से देखिए विषमांगी प्रोटीन युक्त तरल भाग है और इसमें विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं, जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, ये इसमें कुंडलित डीएनए, गोलाकार डीएनए पाया जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक अर्ध स्वायत्तशासी अंग है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। इसके अलावा इसमें देखिए स्टार्च कणिकाएं पाई जाती हैं और लिपिड पार्टिकल पाए जाते हैं, लिपिड के कण पाए जाते हैं, लिपिड ड्रॉपलेट पाई जाती हैं, ड्रॉप पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें देखिए राइबोसोम पाए जाते हैं। 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं। तो ये जो संरचना, ये इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स हैं वो इसके मैट्रिक्स भाग स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का, वो है ग्रेना। देखिए ग्रेना क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के जो स्ट्रोमा भाग है, मैट्रिक्स है, उसमें झिल्लियों से निर्मित एक तंत्र होता है, सिस्टम होता है। और उसमें देखिए क्या होता है, झिल्ली से एक लाइपोप्रोटीन की झिल्ली से निर्मित इसमें विशेष प्रकार की सेक लाइक संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें थाइलेकोइड्स कहते हैं।
क्या कहते हैं, थाइलेकोइड्स कहते हैं। देखिए जैसे एक थाइलेकोइड की संरचना इसके अंदर देखें तो देखो ये थाइलेकोइड है, ये क्या है, एक थाइलेकोइड है। ये देखो कई सारी, ये थाइलेकोइड क्या है, ये एक लाइपोप्रोटीन झिल्ली की थैली जैसी संरचनाएं होती हैं, सेक लाइक संरचनाएं होती हैं, जो अंदर से क्या है, अंदर इनके एक अवकाश है। देखिए ये जिसको अपन क्या कहते हैं, थाइलेकोइड ल्यूमेन या थाइलेकोइड अवकाश कहते हैं, उसमें तल भरा होता है। तो देखिए ये जो थाइलेकोइड है, ये थाइलेकोइड्स जो होती हैं, ये एक तरह से जैसे अपने सिक्के के जो चट्टा बनाए, अपने स्टेक्स बनाए कि एक सिक्का दूसरे सिक्के के ऊपर रखकर एक चट्टा बनाए, वैसे ही थाइलेकोइड जो होती हैं वो क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा या मैट्रिक्स भाग में चट्टे की तरह व्यवस्थित होती हैं। तो ये देखिए ये एक तरह से थाइलेकोइड्स का क्या है, स्टेक्स है, चट्टा है पूरा। और इस चट्टे को, थाइलेकोइड्स का जो चट्टा है कोइन के समान, उसे अपन क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, ग्रेनम कहते हैं। तो देखिए ये एक पूरा ग्रेनम है। ग्रेनम एक वचन शब्द है, सिंगल के लिए अपन ग्रेनम शब्द यूज में लेते हैं, और एक से अधिक जब ग्रेनम है तो उसके लिए ग्रेना शब्द यूज में लेते हैं। यानी कि ग्रेना प्लूरल वर्ड है, बहुवचन शब्द है। देखिए ग्रेना जो है ये प्रकाश संश्लेषण की, ग्रेना जो है ये प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया का स्थल होता है। अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि ब्लैकमैन ने बताया कि दो तरह की रिएक्शन होती हैं फोटोसिंथेसिस में, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन है, प्रकाशिक अभिक्रिया, वो कहाँ संपन्न होती है, ग्रेना भाग में, क्योंकि उससे संबंधित जो एंजाइम्स हैं वो वहीं पे स्थित होते हैं। और दूसरी जो डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा में होती है। डार्क रिएक्शन कहाँ संपन्न होती है, स्ट्रोमा भाग में, इसके मैट्रिक्स में संपन्न होती है, क्योंकि उससे संबंधित एंजाइम्स इसके मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। अब देखिए यहां अपन एक जो ग्रेनम है उसकी स्ट्रक्चर देखें कि देखिए ये थाइलेकोइड है, एक ग्रेनम की संरचना यहां मैंने बनाई है। तो ये थाइलेकोइड है, ये क्या है, थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड है। ये थाइलेकोइड एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर चट्टा बनाते हैं, स्टेक्स, जिसको अपने क्या कहा है, ग्रेना कहा है। ये ग्रेनम है, ये ग्रेनम है। और देखिए दो ग्रेनम के बीच की जो पट्टी होती है, ये दो ग्रेनम को जोड़ने वाली पट्टी है, उसे स्ट्रोमा थाइलेकोइड कहते हैं या स्ट्रोमा लेमिली कहते हैं, जो दो ग्रेनम को जोड़ने का कार्य करती है। देखिए तो एक तरह से थाइलेकोइड्स का इनमें एक क्या पाया जाता है, पूरा तंत्र पाया जाता है। अब देखिए ये जो ग्रेनम है, इसमें थाइलेकोइड का जो बाहरी सरफेस है, एक्सपोज्ड सरफेस है, जो स्ट्रोमा की ओर स्थित है, उस सरफेस को बोलते हैं नॉन अप्रेस्ड पार्ट। और भीतरी का जो भाग है ये भाग होता है अप्रेस्ड पार्ट इसका। यानी कि ये आगे अपन जब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ेंगे, चक्रीय और अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण पढ़ेंगे, तो वहां ये बात आएगी कि ये जो इसका नॉन अप्रेस्ड पार्ट है उसमें केवल चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण की क्रिया होती है, क्योंकि उससे संबंधित एंजाइम इस भाग में स्थित होते हैं। और जो अप्रेस्ड पार्ट होता है भीतर का संलग्न, आपस में जो जहां से ये मिलती है थाइलेकोइड, वो पार्ट अप्रेस्ड पार्ट है। और इधर नॉन फोटोफॉस्फोरिलेशन की क्रिया होती है, अचक्रीय नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की क्रिया इसके अप्रेस्ड भाग में होती है, क्योंकि इससे संबंधित एंजाइम इधर स्थित होते हैं। ये आगे अपन पढ़ेंगे तब वहां इसकी चर्चा करेंगे। और ये देखिए स्ट्रोमा थाइलेकोइड है, यहां भी देखिए स्ट्रोमा थाइलेकोइड है, ये भी देखिए एक्सपोज्ड है दोनों ओर से। तो यहां भी क्या होता है,
नो ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की क्रिया संपन्न होती है इनकी झिल्लियों में। अब देखिए एक थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर अपन देखें, जैसे ये इधर थाइलेकोइड बनाई, तो देखिए जो थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड की जो झिल्ली है उसमें क्या पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये थाइलेकोइड की झिल्ली है, एक एक झिल्ली है जो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और इसमें विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, ये पिगमेंट्स पाए जाते हैं। पिगमेंट्स के अंदर देखिए मुख्य जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है। इसके अलावा इसमें कैरोटीनोइड्स है, ज़ैंथोफिल है, ये पिगमेंट्स। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स जैसे एटीपी सिंथेटेज है या अन्य जो एंजाइम्स हैं वो पाए जाते हैं। तो देखिए इसमें क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं, यानी कि जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है उसकी भीतरी सतह पर क्लोरोफिल जो अणु है वो पाए जाते हैं या पिगमेंट्स ये पाए जाते हैं। और यहीं पर देखिए जो लाइट रिएक्शन है वो संपन्न होती है। तो क्लोरोफिल आगे अपन पिगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, वहां डिटेल से पढ़ेंगे इनके बारे में। और ये देखिए जो बीच का अवकाश है थाइलेकोइड का, ये थाइलेकोइड ल्यूमेन कहलाता है, यानी थाइलेकोइड गुहा है। ये एक थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर अपने बनाई है। तो इस थाइलेकोइड के अंदर देखिए इसकी जो झिल्ली है वो किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और इसमें विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें क्लोरोफिल ए है, बी है या कैरोटीनोइड्स है। इसके अलावा एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे एटीपी सिंथेटेज है। तो ये सारे जो पिगमेंट्स और एंजाइम्स हैं यही देखिए लाइट रिएक्शन में भाग लेते हैं। और लाइट रिएक्शन की जो क्रिया है वो यही संपन्न होती है, क्योंकि ये सारे जो झिल्ली है थाइलेकोइड की इसकी भीतरी सतह पर स्थित होते हैं। अब देखिए प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो है, ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो है ये दृश्य स्पेक्ट्रम, प्रकाश संश्लेषी जो पिगमेंट हैं ये दृश्य स्पेक्ट्रम के मुख्य रूप से बैंगनी, नीले तथा लाल प्रकाश का अवशोषण सबसे अधिक करते हैं। देखिए यहां पर मैंने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसका डायग्राम बनाया है, और उसमें भी देखिए ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, ये जो है ये विजिबल स्पेक्ट्रम है ये, और इसकी रेंज होती है 390 से 90 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। अब देखिए ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग आपको मिल सकता है, 400 से 700 या कई में 380 से 700 नैनोमीटर रेंज का ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, ये बनता है। यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम जो है, यानी कि इस स्पेक्ट्रम को ही अपनी जो आईज है वो क्या कर सकती हैं, पहचान सकती हैं। इससे कम वेवलेंथ और अधिक वेवलेंथ का जो प्रकाश है या जो स्पेक्ट्रम है उसको अपनी जो आई है वो नहीं पहचान पाती है। तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। जब विजिबल स्पेक्ट्रम देखिए, विजिबल स्पेक्ट्रम में जो व्हाइट प्रकाश है, व्हाइट लाइट है, वो कितने, जब इसका स्पेक्ट्रम बनता है, प्रिज्म से गुजरता है व्हाइट प्रकाश, तो इसका स्पेक्ट्रम बनता है। तो देखिए विजिबल स्पेक्ट्रम में ये 7 कलर की लाइट पाई जाती है, VIBGYOR, वीब्यो, यानी कि अपने हिंदी में कहें तो बेनी आहे पिनाला, यानी कि बैंगनी, ये वायलेट बैंगनी, और ये रेड लाल रंग का प्रकाश। इसके अलावा ब्लू। तो देखिए यहां पर देखिए ये वायलेट, ये और ब्लू, नीला और रेड, ये 3 कलर का जो विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम का जो प्रकाश है, इसमें सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले जो पिगमेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा इन्हीं प्रकाश को क्या करते हैं, अवशोषित करने का कार्य करते हैं। ग्रीन लाइट जो है, ग्रीन लाइट, ये ग्रीन लाइट, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिल्कुल नहीं होती, 0 होती है, क्योंकि जो हरे पौधे हैं
यानी कि अपन देखें कि जो क्लोरोफिल है प्लांट्स में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स जो है ये हरा होता है। और ये हरा इसलिए दिखाई देता है अपने को क्योंकि ये जो पिगमेंट्स हैं ये हरे प्रकाश को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। देखिए कोई वस्तु अपने को वैसी ही दिखाई देती है जैसे रंग के वो प्रकाश को वो रिफ्लेक्ट करती है, वो वस्तु अपने को वैसी दिखाई देती है। तो जो पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल है, वो देखिए ग्रीन लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो अपने को क्या है, ये क्लोरोफिल ग्रीन दिखाई देता है, इसीलिए पौधे अपने को हरे दिखाई देते हैं। इसके अलावा देखो जैसे मान लो कोई वस्तु रेड प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रही है, अपने को रेड दिखाई देता है। सभी प्रकाश को रिफ्लेक्ट करेगी तो अपने को व्हाइट दिखाई देगी, और सभी का ये एब्जॉर्ब कर लेगी वस्तु तो अपने को ब्लैक दिखाई देगी। तो 390 नैनोमीटर से 790 नैनोमीटर का जो स्पेक्ट्रम है, इसमें देखिए सबसे ज्यादा बैंगनी, नीले, लाल प्रकाश का अवशोषण करते हैं। और इस क्षेत्र को, इस भाग को प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहते हैं। ये जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं, पार कहते हैं, PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ये एक्टिव रेडिएशन है। अब देखिए पारक और विगिन्स जो थे, वैज्ञानिक थे, पारक और पान ने थाइलेकोइड की आंतरिक सतह पर, थाइलेकोइड है, इसके आंतरिक सतह पर सूक्ष्म गोलाकार कणिकाएं उपस्थित होती हैं। उन्होंने देखा कि जो थाइलेकोइड है उसकी आंतरिक झिल्ली पर, सतह पर सूक्ष्म गोलाकार कणिकाएं उपस्थित होती हैं, और ये कणिकाएं क्या कहलाती हैं, क्वांटासोम कहलाती है। क्या कहलाती हैं, क्वांटासोम। और ये फोटोसिंथेसिस की इकाई है क्वांटासोम। ठीक है, ये जो क्वांटासोम है, ये क्वांटासोम ही देखिए किससे निर्मित होते हैं। एक क्वांटासोम की बात करें तो उसमें देखिए लगभग 230 क्लोरोफिल अणु, जिनमें 160 क्लोरोफिल ए और 70 क्लोरोफिल बी, और 48 कैरोटीनॉइड्स, 46 क्विनोन और 116 फोस्फोलिपिड्स व अन्य अणु, और इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक क्वांटासोम बनाते हैं। और यही जो लाइट्स आती है फोटोन के रूप में, उनका एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषण करने का कार्य करते हैं। तो ये अपना आज का टॉपिक था स्टूडेंट्स, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का स्तर, इनके बारे में अपन ने चर्चा की। इससे संबंधित कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को भी इससे जोड़ें ताकि उनको भी इस चीज का फायदा मिले। नेक्स्ट वीडियो में अपन पिगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस में भाग लेने वाले जो पिगमेंट्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।